नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज आपके सामने एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो चर्चा है बड़ी ही जोर शोर से रहती है जब हम कभी माता भगवती कात्यायनी माता दुर्गा का विसर्जन कर रहे होते हैं या गणेश भगवान का विसर्जन कर रहे होते हैं। और प्रश्न ये रहता है कि क्या पंचक काल में भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन नहीं होती, और उसी की तरह क्या माता दुर्गा का मूर्ति विसर्जन नहीं करना चाहिए पंचक काल पे। इस पर वास्तव में अगर भ्रामक बातें न की जाए, अगर प्रमाद बस कोई बात न की जाए, तो वस्तुतः शास्त्र के नजरिए से क्या सिद्ध होता है। क्या शास्त्र हमें पंचक के दौरान मूर्ति विसर्जन करने के लिए क्या मना करता है, और पंचक वास्तव में पंचक काल में क्या क्या नहीं किया जाता है। आज इन सारी जानकारी के बारे में आपसे साझा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मूर्ति विसर्जन, किसी भी प्रकार से मूर्ति विसर्जन आप करने जा रहे हैं और अगर पंचक काल में करने जा रहे हैं तो ये नियम सब पर लागू होता है। आप एक दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन से लेकर के गणेश भगवान के मूर्ति विसर्जन से लेकर के और भी कोई त्योहार में मूर्ति विसर्जन होता हो तो ये सारे मूर्ति विसर्जनों के विषय पर ये जानकारी लागू होगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो अब जानते हैं शास्त्रों के नज़रिए से कि क्या सच में पंचक काल में मूर्ति विसर्जन नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है और बहुत प्रकार के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे एक मित्र बंधु ने हमसे ये पूछा है, इसलिए हम इस चर्चा को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, जानकारी को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप ये जानिए कि पंचक जो होता है वो क्या होता है और पंचक में क्या क्या नहीं किया जाता है शास्त्रों के नज़रिए से। हम अपना मत या किसी का मत यहाँ स्थापित नहीं करेंगे, बल्कि शास्त्र क्या कहते हैं आपको हम मात्र वही बताने का प्रयास करेंगे। तो धनिष्ठा पंचके त्याज्यम तृणकाष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा गृहाणाम छादनम तथा। जो पंचक है वो धनिष्ठा के उत्तरार्ध से होता हुआ चंद्रमा जब रेवती पर्यंत रहता है उसी को पंचक काल कहा जाता है। और पंचक काल 5 नक्षत्रों का मिलके बना होता है, इसलिए लगभग 5 दिनों का होता है। सबसे पहली बात ये समझिए। और पंचक 2 दिन 3 दिन में खत्म होने वाली बात नहीं है। पंचक लगभग 5 दिन रहेगा ही रहेगा, अगर पूरा भोग मान नक्षत्रों का है तो 5 दिन की ये बात है। अब ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अब आप ये समझिए हिंदी में आपके जिससे कि आप समझ पाए ऐसे शब्दों में कि वास्तव में पंचक में क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है तृणकाष्ठादि संग्रह। आप किसी भी प्रकार से अगर लकड़ी का चयन कर रहे हैं या जलाऊ लकड़ी का चयन कर रहे हैं तो पंचक काल में नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से तृणकाष्ठादि का संग्रह नहीं करना चाहिए हमें। दूसरी बात है दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से हमें बचना चाहिए। यह भी पंचक काल में विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। पंचक काल में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा नहीं की जाती है। इसके साथ में घर छबाना, अगर आप छत डाल रहे हैं घर में तो घर भी नहीं छबाना चाहिए, छत नहीं डालना चाहिए पंचक काल में। जब हम छत की बात करें तो मात्र छत तक ही ये बात सीमित रखना है। आपको दीवार बनाने में इस बात को लागू नहीं कर देना है, आपको दूसरी चीज़ों पे लागू नहीं कर देना है, क्योंकि पंचक के जो नक्षत्र हैं वो वास्तव में बहुत शुभ नक्षत्र हैं। पंचक जो नक्षत्र, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा कितना, भाद्रपद कितना शुभ नक्षत्र है, और ये रेवती, ये सभी जो नक्षत्र हैं ये शादी विवाह आदि में बहुत शुभ माने जाते हैं। तो आप इस बात को सिर्फ उन्हीं बातों पर लागू करिएगा जिन बातों को हम बताएं। तो अब इसमें यह है कि घर छबाना, छत डालना को मतलब छत डालना, दीवार बनाना या घर का निर्माण, इस पर ये बातें लागू नहीं होंगी, मात्र छत डालने पर ही लागू होंगी। तो पंचक काल में छत नहीं डालना चाहिए। इसके साथ में चारपाई का बनवाना या चारपाई बुनाना। अब चारपाई पहले तो
ऐसी आती थी रस्सी वाली जो कि बुनते थे, तो अब आज उसका ज़माना नहीं है। तो अब चारपाई बनवाने से संबंधित भी इसको लागू कर सकते हैं कि चारपाई, बेड इत्यादि को नहीं बनवाना चाहिए पंचक काल पे। इसके साथ में जो सबसे चर्चित विषय है वो ये है कि शव संस्कार नहीं होता, अंतिम संस्कार नहीं होता है। जब हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो विशेष रूप से पंचक का ध्यान रखते हैं कि कहीं पंचक में तो शवदाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शवदाह पंचक काल में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और करना भी पड़े तो फिर उसकी विधि है कि कुशा के पुत्तल बना करके उनका पूजन करके फिर शव के साथ में उसका संस्कार करते हैं। तो ये विधि है। तो कहने का मतलब ये 5 चीज़ें ही हैं जो पंचक में नहीं की जाती हैं, पंचक काल में नहीं की जाती हैं। और पंचक 2 प्रकार का होता है। एक तो बाण पंचक होता है कि नॉर्मल पंचक जो नक्षत्र चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है, और एक तिथियों के द्वारा सूर्य की गति के अनुसार देखा जाता है। तो हम बस ये बताना चाहते हैं कि दोनों ही पंचक, चाहे वो बाण पंचक हो चाहे पंचक हो, कहीं भी मूर्ति से विसर्जन से संबंधित जानकारी नहीं है। और नहीं है मतलब नहीं है, आप इसको बहुत ज़्यादा भ्रमित मत करिए और ना आप स्वयं भ्रमित होइए। मूर्ति का विसर्जन शवदाह नहीं है। आपने माता जी की या गणेश भगवान का शवदाह नहीं करने जा रहे हैं, वो मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं। और शवदाह, शव संस्कार, अंतिम संस्कार ये मनुष्यों का होता है, जो जिसके अंदर प्राण होते हैं, और फिर वो प्राण जाने के बाद व्यक्ति उसका संस्कार करता है। लेकिन वो चीज़ें भगवान की मूर्तियों पर लागू नहीं होती हैं। और कहीं भी किसी भी प्रकार से आप कोई भी तर्क करके इस बात को स्थापित क्यों कर रहे हैं कि आपको मूर्ति विसर्जन के समय पंचक देखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के समय पंचक देखना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको मूर्ति विसर्जन पंचक काल में करने से कोई हानि नहीं है, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना है, बल्कि आपको पंचक काल में ही मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है। तो इसलिए किसी भी भ्रम और प्रमाद बस आप इस बात को न फैलाएं, एक गलत परंपरा का जन्म न दें। आप पंचक काल में मूर्ति का विसर्जन बिल्कुल सहर्ष कर सकते हैं और इसका कोई दोष नहीं है। और कहीं से कहीं तक मूर्ति विसर्जन में पंचक काल नहीं देखना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से शास्त्रों में उल्लेख है और कहीं भी कोई निषेध नहीं है। तो इसलिए आप पंचक काल में खूब चाव भाव से, श्रद्धा भक्ति भाव से, चाहे गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हो और चाहे माता भगवती दुर्गा का मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हैं, आप बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में विसर्जन कीजिए। पंचक का कोई भी दोष नहीं लगता है। पंचक का दोष मात्र उन्हीं जगहों पे लगता है जहां हमने आपको बताया। तो उन 5 जगहों के अलावा छठी जगह आप इसका जबरदस्ती भ्रमवश इस बात को एक नई परंपरा के रूप में जन्म देने का प्रयास मत करिए। तो मित्रों, ये रही जानकारी पंचक काल में क्या मूर्ति विसर्जन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में। तो आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।